अस्सलाम वालेकुम। थकावट, फटीग, टायर्डनेस भी इसको बोलते हैं और ये मसला ज़्यादातर फ़ीमेल्स को दरपेश होता है, लेकिन मर्दों को भी ये प्रॉब्लम अक्सर औक़ात आ सकती है। और ऐसे लोग जो ज़्यादातर दफ़ातर में, ऑफ़िस में बैठ कर काम करते हैं, या ऐसी ख़वातीन जो घर पर रहकर काम काज ज़्यादा करती हैं, या जिनके बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं और वो प्रॉपर तौर पर अपनी हाइजीन और हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र नहीं रखती, तो उनके जिस्म में ज़रूरी कैल्शियम, विटामिन्स की कमी हो जाती है। और या ऐसे लोग जो ज़हनी डिप्रेशन या परेशानी का, एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं, तो वो भी अक्सर औक़ात फटीग या थकावट का शिकार हो जाते हैं। तो उनके लिए जो कुदरती और नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। उनमें सबसे पहली मेडिसिन वो है काली फॉस। ये 6x में इस्तेमाल होती है और इसकी 4-4 टैबलेट्स होती हैं, दिन में 3 मरतबा यूज़ की जाती हैं। और इसकी सिम्पटम और अलामात ये होती हैं कि दफ्तरी काम, ऑफ़िस के जो वर्क होता है उसकी ज़्यादती की वजह से जो सर दर्द होता है, फटीग होती है और रात को नींद अच्छे तरह से नहीं आती, लिखने पढ़ने में मुश्किलात पेश आती हैं और वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है। या ऐसी ख़वातीन जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए हों और उनकी पट्ठों में, मसल्स में पेन होता हो, दर्द होता हो, तो उनके लिए काली फॉस इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन है इग्नेशिया। ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसके 3 से 4 ड्रॉप दिन में 3 मरतबा यूज़ किए जाते हैं। डिप्रेशन, परेशानी और किसी अज़ीज़ की करीबी जो की जुदाई और वफ़ात की वजह से जो डिप्रेशन होती है, या उससे जो अलामात पैदा होती हैं। और इसके अलावा डांट डपट, झाड़ पिलाना, किसी को डांट देना, या गुस्से की वजह से इंसान के अंदर जो सदमा की कैफ़ियत और अलामात पैदा होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फटीग और थकावट का मसला पैदा हो जाता है, तो इग्नेशिया ऐसी कैफ़ियत को बहुत एहसन तरीके से दूर कर देती है। और ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसके 3 से 4 ड्रॉप जो होते हैं वो दिन में 3 मरतबा यूज़ किए जाते हैं। तीसरी मेडिसिन है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड ऐसे मर्द और ख़वातीन जिन्होंने बकसरत इंटरकोर्स किया हो, या मास्टरबेशन में मुब्तला रहे हों, या मुबाशरत बहुत ज़्यादा की हो, उसकी वजह से अगर पट्ठे कमज़ोर हो गए हों, कमर में दर्द रहता हो, या ऐसे लोग जो क्रॉनिक डिजीज़ में या बीमारियों में मुब्तला रहकर अब सेहत याब हो चुके हों, लेकिन उनके पट्ठों में दर्द होता हो, चलने फिरने में बहुत मुश्किल आती हो, या ऐसे लोग जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का शिकार हों या रहे हों, या जो जिनको गम और सदमा की कैफ़ियत से दो-चार हुए हों और अब वो फटीग और थकावट के शिकार हों, तो उनके लिए फास्फोरिक एसिड इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। और ये ऐसे लोग जो जिनके हेयर्स जो होते हैं, बाल जो होते हैं, वो वक्त से पहले वाइट होना शुरू हो जाते हैं, और ग्रे हेयर के लिए भी ये इंतहाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इसके साथ साथ फटीग को भी ये ख़त्म करती है। तो फास्फोरिक एसिड ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसके 3 से 4 ड्रॉप जो होते हैं वो दिन में 3 मरतबा यूज़ की जाते हैं। इसके अलावा मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल हैप्पी लाइफ डॉक्टर साहब को विज़िट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।